हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेल गाइस, जो आज की वीडियो है एक चरवाहे के बारे में है। ठीक है ना, जो गाय वगैरह चराते हैं उसके बारे में है। वो बांसुरी बहुत मस्त बजाता है, यानी फ्लट फ्लट को कहते हैं इंग्लिश में बांसुरी। तो वीडियो में बने रहें, बिल्कुल ईजी वे में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि हर सेंटेंस हर वाक्य आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वेल गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक से बढ़ के एक स्टोरी बिल्कुल एक सीक्वेंस में आपको मिलेगी और आप पढ़कर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। हर स्टोरी बिल्कुल ईजी वे में अच्छी तरह से पढ़ाई गई है। ठीक है, कि हर स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ सकता है। तो वीडियो में बने रहें। अब मैं रीड करने जा रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ लिखा है अलीफ एंड हिज फ्लट। ठीक है, अलीफ एक लड़के का नाम है जो बांसुरी पकड़ के बैठा हुआ था चित्र में, उसका नाम अलीफ है। एंड मत होता है और एक प्रपोजिशन है। हिज फ्लट, फ्लट मत होता है बांसुरी। ठीक है, तो अलीफ और उसकी बांसुरी इस स्टोरी की मेन हेडिंग है। बिल्कुल ईजी में पढ़ाऊँगा, बिल्कुल वीडियो में बने रहें आप। अलीफ वॉज अ शेफर्ड बॉय हु वर्कड फॉर हिज मास्टर। ठीक है, अलीफ था अ शेफर्ड, शेफर्ड मतलब है चरवाहा, जो गाय वगैरह भैंस वगैरह चराते हैं, भेड़ वगैरह, उसकी इंग्लिश में कहते हैं शेफर्ड। तो अलीफ एक चरवाहा था, चरवाहा लड़का था। हु वर्कड, ठीक है, जो काम करता था फॉर हिज मास्टर, किसके लिए भाई? ये भी एक प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है के लिए। फॉर हिज मास्टर, अपने मालिक के लिए। मास्टर मतलब मालिक। हिज मास्टर वॉज वेरी क्यूरल। ठीक है, हिज मास्टर जो उसके मालिक था, वॉज वेरी क्रूरल मतलब होता है क्रूर, गुस्सीला। ठीक है, जो उसका मालिक था वो गुस्सीला था। किसका? अलीफ का। ही ओफन यूज टू बीट अलीफ। ही ओफन, ओफन मत होता है अक्सर, इसको कई लोग ऑफ्टन भी कहते हैं, कई लोग ओफन भी कहते हैं। वह अक्सर यूज टू बीट, वह पीटा करता था अलीफ। जो अलीफ का मालिक था, अलीफ को हमेशा पीटा करता था। ठीक है, अलीफ वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द फ्लट। अलीफ था वेरी, बहुत, फॉन्ड ऑफ एक स्ट्रक्चर है, स्पोकन में इसका हम यूज करते हैं। इसके बाद फॉन्ड ऑफ के बाद जो भी कोई वर्ब आती है तो एनजी में होती है। ठीक है, तो अलीफ था वेरी फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन, वो शौकीन था बहुत, किस चीज़ का? प्लेइंग, बजाने का। प्लेइंग मतलब खेलना भी होता है। जब किसी चीज़ को हम बजाने की बात करते हैं, जैसे बांसुरी हो गया, सरगम हो गई, कोई भी चीज़ है तो उसे प्लेइंग कहते हैं। ठीक है, तो शौकीन था बजाने का, क्या चीज़? द फ्लट, यानी बांसुरी, यानी बांसुरी बजाने का वो शौकीन था। व्हेन, जब, ही प्लेड ऑल द एनिमल्स ऑफ द जंगल गैदर्ड अराउंड हिम। व्हेन, जब, ही प्लेड, जब वो बजाता था, ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर, ऑफ द जंगल, जंगल के, गैदर्ड, गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, इकट्ठे हो जाते थे, अराउंड हिम, उसके चारों तरफ। अराउंड मतलब होता है चारों तरफ, मतलब एक सर्कल में अलीफ के चारों तरफ जितने जानवर थे वो इकट्ठा हो जाते थे। ही लव्ड द एनिमल्स एंड द एनिमल्स ऑल्सो लव्ड हिम। ठीक है, ही लव्ड, वह प्यार करता था। ये किसके लिए है? अलीफ के लिए है, कि अलीफ प्यार करता था द एनिमल्स, जानवरों से, एंड और द एनिमल्स जो जानवर थे, ऑल्सो लव्ड हिम, वो भी प्यार करते थे अलीफ से। ठीक है, अलीफ्स मास्टर ओफन स्कोल्डेड हिम फॉर प्लेइंग हिज फ्लट। अच्छा, अलीफ के बाद यहाँ यस है, इसका मतलब होता है काके की, कि अलीफ के मालिक, जो अलीफ का मालिक था, ओफन अक्सर, स्कोल्डेड हिम, उसे डांटता था, अलीफ को डांटता था। किस लिए भाई? फॉर प्लेइंग, बजाने के लिए, हिज फ्लट, उसकी बांसुरी। जब अलीफ बांसुरी बजाता था तो उसका मालिक उसे मना करता था, गुस्सा होता था। ठीक है, आई हैव केप्ट यू फॉर वर्क। ठीक है, आई हैव केप्ट, पहचानिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अलीफ का मालिक कहता है कि आई हैव केप्ट, मैं तुम्हें रखा हूँ,
फॉर वर्क, काम के लिए, ठीक है, नॉट फॉर प्लेइंग द फ्लूट। मैं किस लिए रखा हूँ भाई, तो मैं काम के लिए रखा हूँ, नॉट फॉर प्लेइंग द फ्लूट, बांसुरी बजाने के लिए नहीं, ठीक है। वन डे, एक दिन, हिज मास्टर सो अ रैबिट इन हिज ड्रीम। वन डे, एक दिन क्या हुआ, हिज मास्टर, अलिफ के मालिक, सो, ये सी से बना है, सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ध्यान दीजिए। उसके मालिक ने देखा, क्या देखा, अ रैबिट, एक खरगोश, इन हिज ड्रीम, ड्रीम मतलब होता है सपना, अपने सपने में। ही वॉन्टेड टू हैव दैट रैबिट, ही वॉन्टेड, वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म है वॉन्टेड, वह चाहता था, टू हैव दैट रैबिट, उस खरगोश को पाना चाहता था। जो अलीफ का मालिक था, जब सपने में देखा खरगोश को, तो खरगोश को पाना चाहता था। ही ऑर्डर्ड हिज सन्स टू ब्रिंग द रैबिट फ्रॉम द जंगल, ठीक है। ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया, उसने आज्ञा दिया, किसे दिया, हिज सन्स, अपने पुत्र को। यहाँ यस लगा है, ये मतलब कि एक से ज़्यादा पुत्र थे, सभी अपने बच्चों को ऑर्डर दिया, क्या करने के लिए, टू ब्रिंग, टू के बाद कोई भी वर्ब आए इसे कहते हैं इन्फिनिटिव, ये किसी न किसी पर्पज को दिखाती है कि उसने ऑर्डर तो दिया, लेकिन किस लिए दिया, टू ब्रिंग, लाने के लिए, क्या चीज़, दैट रैबिट, उस खरगोश को, कहाँ से भाई, फ्रॉम द जंगल, यानी कि जंगल से, ठीक है, हो गए। इफ दे फेल्ड टू डू सो, ही विल नॉट गिव देम इवन अ पेनी, ठीक है, इतना ट्रांसलेट कर लेते हैं। जब मैं बुक इधर उधर कर रहा हूँ ना, तो मोबाइल की जो वो है ना, जूम हो जा रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है, ओके, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है आज। इफ दे फेल्ड टू डू सो, ठीक है, अलिफ का मालिक कहता है कि अगर दे फेल्ड, अगर वो फेल होते हैं, अगर वो हार जाते हैं, टू डू, करने से, सो मतलब ऐसा, ऐसा करने से वो हार जाते हैं, मतलब जंगल से वो खरगोश नहीं ला पाते हैं, ही विल नॉट गिव देम, ठीक है, वह उन्हें नहीं देंगे, क्या, इवन अ पैनी, पैनी मतलब बिल्कुल सिक्का, एक रुपया भी, कहते हैं ना, एक रुपया भी नहीं देंगे, फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद से, प्रॉपर्टी मतलब जायदाद। अलिफ का मालिक कहता है अपने लड़कों को कि अगर आप नहीं ला पाओगे खरगोश को, तो मैं तुम्हें अपने प्रॉपर्टी में से एक रुपया भी नहीं दूंगा, एक पैनी भी नहीं दूंगा, ठीक है। द मास्टर्स सन्स सर्च्ड फॉर द रैबिट, अच्छा, द मास्टर्स, यहाँ भी यस लगा है, मतलब काके की, मास्टर के पुत्र, ठीक है, सर्च्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उन्होंने खोजा यानी ढूंढा, फॉर द रैबिट, खरगोश को, बट, लेकिन, क्या होता है भाई, बट लेकिन, दे कुडंट फाइंड इट, लेकिन वो नहीं पा सके, वो खरगोश को बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं पा सके। दे, गैस ऐसा लिखा है ना कि थोड़ा सा मुझे बुक इधर उधर करना पड़े। दे आस्ड द एनिमल्स ऑफ द जंगल, अच्छा, उन्होंने पूछा, किससे, द एनिमल्स, जानवरों से, ऑफ द जंगल, जंगल के जानवरों से पूछा, अलिफ का जो मालिक था उसका पुत्र, बट नन ऑफ देम टोल्ड देम अबाउट द रैबिट, ठीक है। जब लड़कों ने पूछा जानवरों से रैबिट के बारे में, तो नन ऑफ देम, नन मतलब होता है कोई भी नहीं, एक से ज़्यादा लोगों की बात होती है, उनमें से कोई भी नहीं, टोल्ड देम यानी कि नहीं बताया, अबाउट द रैबिट, खरगोश के बारे में, यानी जानवरों ने खरगोश के बारे में नहीं बताया उनसे। द एनिमल्स, जानवर, हावेवर, फिर भी, न्यू, नो से बना है, न्यू वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसके बावजूद भी वो जानते थे, दैट की, वेयर द रैबिट वॉज, कि कहाँ पर खरगोश था, वेयर द रैबिट वॉज, कि कहाँ खरगोश था।
ठीक है, ओके। देन फिर द मास्टर आस्क्ड, अच्छा पूरा खसका लेता हूँ, हाँ। देन तब द मास्टर आस्क्ड अलीफ टू प्ले हिज फ्लूट। अच्छा गाइस, यहाँ पे जो आस्क्ड है, वैसे तो मतलब आस्क का मतलब होता है पूछना, लेकिन एक आस्क का मतलब होता है किसी से कुछ कहने के लिए कहना, ठीक है। एक अलग स्ट्रक्चर है, स्पोकन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कि द मास्टर जो मालिक था, आस्क्ड, आस्क्ड मतलब कहा, क्या कहा, किससे कहा, अलीफ, अलीफ से कहा, टू प्ले बजाने के लिए, क्या, हिज फ्लूट, उसकी बांसुरी, ठीक है। जो अलीफ का मालिक था उससे कहा कि अपनी बांसुरी बजाओ। व्हेन, जब, जब, ओके, जब अलीफ स्टार्टेड प्लेइंग हिज फ्लूट, जब अलीफ ने स्टार्टेड प्लेइंग, जब उसने अपनी बांसुरी बजाना शुरू किया, स्टार्टेड के बाद जब भी कोई वर्ब आए आईएनजी में तो कोई भी काम करने लगना, ठीक है। तो अलीफ ने बांसुरी बजाना शुरू किया तो क्या होता है, देखिए, ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग द रैबिट, ठीक है। ऑल द एनिमल्स यानी सारे जानवर, यहाँ पे लिख दिया इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का वर्ड हम तब करते हैं जैसे अखबार में, न्यूज़पेपर में इसका यूज ज़्यादा करते हैं। 4 लोगों में से एक को हमें हाईलाइट करना होता है, ठीक है। कि ऑल द एनिमल्स, सारे एनिमल्स थे, काफ़ी जानवर थे, इंक्लूडिंग लगा दिया, मतलब यहाँ पे एक रैबिट है जो खरगोश है, उसको भी उसमें शामिल कर दिया, यानी उसे हाईलाइट कर दिया कि उसमें से, हाँ जानवर तो थे लेकिन उसमें से खरगोश भी था, ठीक है, ओके। रस्ड आउट टू मीट हिम, ठीक है, रस्ड आउट टू मीट हिम, ठीक है, कि जल्दी, आउट टू मीट हिम, उससे मिले, मतलब कि जब बांसुरी बजाने लगा तो रस्ट मत होता है कहीं भी बहुत जल्दी जाना, बहुत जल्दी पहुंचना, तो बहुत जल्दी उस उन्होंने को मिलने की एक तलब सी जागी, यानी मिलने गए सारे जानवर। अलिफ्स मास्टर रियलाइज्ड, ठीक है, जो अलिफ का मास्टर था, जो अलिफ का मालिक था, रियलाइज्ड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, उसे महसूस हुआ, उसे एक फील हुआ, क्या, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का। जब अलीफ ने बांसुरी बजाई और सारे जानवर वहाँ पे इकट्ठे हो गए, सारे एनिमल्स इकट्ठे हो गए, वह देखकर अलीफ के मालिक को एक क्या हुआ, एक महसूस हुआ, एक फील हुआ अपने गलती का। नाउ अब ही न्यू व्हाट लव्ड कुड डू, उसे क्या फील हुआ भाई, ही न्यू, वह जानता था कि लव्ड कुड डू, कि प्यार सब कुछ कर सकता है। लव्ड कुड डू का मतलब कि प्यार सब कुछ कर सकता है, प्यार से ही सब कुछ होता है, उसे ये महसूस हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल इस मेरे पढ़ाने के बाद, ये रात का टाइम है तो थोड़ा मैं बुक इधर उधर खसका रहा हूँ ना, ऊपर से रोशनी का ऐसा प्रभाव है कि ब्लर हो जा रहा है, तो मेरे पढ़ाने के बाद आप भी घर पे प्रैक्टिस किया करें, जहाँ पे अटके आप वीडियो देख सकते हैं, तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। तो मिलते हैं इस वीडियो में। स्टोरी पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।